2024 में भी दोनों में रिपीट हुआ, 23 में जो हमने दिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें, और 21 में पूछा हुआ था। मैं पढ़ के गया, सेम सेम रिपीट हो गया, मेरा सवाल सही हो गया। अब रिपीटेड क्वेश्चन का फायदा होता है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन का एक फायदा यह है कि आपका एक तो टाइम कम जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक तो टाइम कम जाएगा, नंबर 2 क्या होगा, आपको जल्दी से वो आंसर आ जाएगा, है ना, और वो आपको एक आत्मिक संतुष्टि भी देता है, आपको एक मोटिवेशन देता है, आपको एक एनर्जी बूस्ट कर देता है, अरे ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। ऐसे अगर आप सोच के देखो, रिपीटेड क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाए, है ना, या ऐसे फैमिलियर क्वेश्चन 10 से, आपको लगेगा पेपर मेरे अकॉर्डिंग आया है। पेपर में समस्या क्या होती है आपको पता है, पेपर देते वक्त हमारी सबसे बड़ी समस्या शुरुआत में, जैसे आपने पेपर खोला, ठीक है, मान लेते हैं थ्योरी आपका कमजोर पक्ष है ना, और पेपर सेटर ने क्या किया, थ्योरी ही आपके शुरुआत में डाल दी। आपने 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस पढ़े, आपको लगा मामला भारी है, यहां तो एक भी मेरे को क्या नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप डिप्रेशन ले लेते हैं और सीधा सोचते हैं पेपर बहुत भारी आया है, पेपर बहुत ही कठिन आया है, और इस हार्ड पेपर है, मैं इसमें बहुत ही कम अटेम्प्ट लूंगा। आप कभी ऐसा नहीं करें। देखिए, जब तक आप 150 क्वेश्चंस नहीं पढ़ लेते हैं पहले अटेम्प्ट में, हमेशा पेपर आपको मैं सॉल्यूशन करने का एक तरीका बताता हूं, पेपर कैसे सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जब भी आप पेपर पढ़े, पहली बात, पेपर जहां से पढ़ना आपने शुरू किया है उसको ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक एक राउंड पूरा करें, पूरा समझे। कारण क्या सर, आपके मान लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है और 140 नंबर पे क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में कोई बात ऑप्शंस में है और क्वेश्चन पूछिए, और 140 में वो क्वेश्चन में है, वहां से वो रिलेट होकर उसका आंसर आपको आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 30 सवाल करते हैं फिर अगला क्वेश्चन पेपर नहीं करते, ऐसा कभी भी आप नहीं करें। हमेशा कोशिश करें पेपर पूरा पढ़े, फिर फर्स्ट राउंड के उसके गोले भरें, और फिर कभी भी 10 या 15 क्वेश्चन से कभी भी कैलकुलेशन नहीं करें कि पेपर टफ आया है। कभी भी पेपर टफ 10-15 क्वेश्चन से तय नहीं होता है। पेपर टफ है यानी ये क्वेश्चंस की वैरायटी कैसी है और सारे क्वेश्चंस कैसे आए उससे डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचें, और कभी भी किस में नहीं आए आप, प्रेशर में नहीं आए कि शुरुआती क्वेश्चंस क्या है, टफ आ गए। इसलिए जब भी मैं आपसे कहता हूं ना, जब रिपीटेड जो क्वेश्चन होता है वो कैसे फायदा देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, अगर आपने उनको निकाल रखा और सेम क्वेश्चन आएगा तो आपके एक प्रेशर रिलीज होता है, आपके माइंड में आता है कि ये पेपर मेरी पहुंच में, रीच में, मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, और उस 3 घंटे के दौरान आपका माइंड सेट आपका सिलेक्शन करवाता है। मेहनत दोस्तों सब करते हैं, लगभग समान मेहनत करते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो अच्छे मेहनत किताब लेके बैठा है ना, ऐसा कोई नहीं है जो रूम में घर से निकला है, माँ बाप के पैसे लेके आया है, ठीक है, माँ बाप का खर्चा, कुछ लोगों को छोड़ दो, जैसे हमारे यहाँ पे भैया है, ठीक है, उनको छोड़ दो, बाकी जितने भी लोग हैं ना, घर से अगर निकलते हैं अपने संसाधन लेके, सिटी में किसी लाइब्रेरी में या किसी रूम में बैठते हैं अकेले पंखे के नीचे या इस गर्मी में बैठते हैं किताबें लेके, तो वो कभी भी कम मेहनत नहीं करता, मेहनत सब करते हैं। मेन चीज है कि उस 3 घंटे के दौरान जो आपका पेपर हो रहा है क्लास में, है ना, जब आप 3 घंटे पेपर दे रहे हो उस दौरान आप किस तरह का माइंड सेट रखते हैं, वो माइंड सेट आपका पेपर सॉल्यूशन में बहुत हेल्प करता है। इसमें जो हेल्प करता है वो करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका अभ्यास, आपका रिवीजन, आपने कितनी बार रिवीजन किया है, प्रीवियस ईयर कितने किए हैं, उससे आपका एक टाइम बचता है, एक आपको मोरल बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ पेपर मेरी रीच में, नहीं तो ऑलरेडी आप प्रेशर में आते हैं। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को जिसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट का, लेकिन उनको फेल होते देखे, क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन ऑफ द क्लासरूम, सिचुएशन ऑफ द एग्जाम हॉल, जो एग्जाम हॉल में जो स्थिति होती है उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए महत्वपूर्ण दोनों चीजें, 50% आपकी मेहनत, 50% हैंडलिंग ऑफ द पेपर, 50% अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर, आप पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आपका टाइम बचा सकते हैं, वो चीज समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका टाइम बचा सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, ये सारी चीजें मिलकर के आपका सिलेक्शन करवाती है। सिर्फ किताबें पढ़ने से, सर कौन से नोट्स पढ़ लूं, कौन सी किताब पढ़ लूं, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप स्ट्रेटेजी समझिए प्रीवियस ईयर के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से, देन यू कैन। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे साथी, फर्स्ट ग्रेड भी बन गए, सॉरी सेकंड ग्रेड भी बन गए, थर्ड ग्रेड भी बन गए, आरएस प्री भी दे दिया, मेंस भी लिख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, क्यों, क्योंकि उनको क्या आ चुका है, ये भी चीज समझ में आ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए पीडीएफ कहां मिलेगी सर, संकल्प क्लासेस के ऐप पर। नागरिक